किसी को इंप्रेस करना है, या दोस्तों के सामने स्मार्ट दिखना है, या दुश्मन भी आपको लाइक करना स्टार्ट कर दे, ऐसी टेक्निक्स आज हम डिस्कस करेंगे। ये टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है और मैंने खुद अप्लाई करके देखी है। ये टेक्निक्स ऐसी है कि सामने वाला आपको नोटिस करेगा, आपको लाइक करेगा और आपकी बात सुनना चाहेगा। चलिए सबसे पहले टेक्निक से शुरू करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। ये आपके दुश्मनों को भी आपका दोस्त बना सकता है। आपको कोई बुली कर रहा है, उसको कैसे फ्रेंड बनाना है, ऑफिस पॉलिटिक्स में कैसे डील करना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ना एक दुश्मन था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उस दुश्मन से थोड़ा सा फेवर मांगा, एक छोटा सा फेवर मांगा, उसके बाद दोनों दोस्त बन गए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट काम कैसे करता है, जब आप किसी से थोड़ा सा, चाहे वो आपका दुश्मन ही हो, थोड़ा सा फेवर मांगते हैं, एक छोटा सा फेवर मांगते हैं, तो उनके दिमाग में क्या आता है कि यार मैंने इसकी हेल्प की तो मैं इनको लाइक करता हूँ। अगर मैंने किसी की हेल्प की, वो आपका दुश्मन या कोई बंदा जिससे आप हेल्प मांगते हो, वो सोचेगा कि यार मैंने इसकी हेल्प की, इट मीन्स कि आई लाइक हिम और आई लाइक हर। तो उसके बाद आपकी दोस्ती, आप क्लोज फ्रेंड बनना शुरू कर देंगे। आप किसी की हेल्प मांगते हो तो सामने वाले बंदे को क्या लगता है कि इसने मेरे से हेल्प मांगी, यानी कि ये मेरे को एक मैच्योर पर्सन मानता है। जब उसके मन में ऐसा आता है कि सामने वाला मेरे को मैच्योर मान रहा है, उसके बाद वो आपके साथ मैच्योरिटी से पेश आना शुरू हो जाता है, यानी कि ही स्टार्ट्स बीइंग फ्रेंडली विद यू। इट रियली वर्क्स। हमारा नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हैक है पावर ऑफ पोजिंग। पावर ऑफ पोजिंग क्या है, लोगों को ऐसे लगता है कि जब वो बहुत ही तेज बोलते हैं तो उनकी बात में दम आता है, बट द ऑपोजिट इज ट्रू। मतलब जब आप धीरे धीरे से बोलते हैं, अपनी आवाज़ में थोड़ा बेस लाते हैं, तो उससे होता क्या है, सामने वाले को ऐसे लगता है कि इज कॉन्फिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा ऐसे है जो बहुत तेज अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है, क्या वो एक कॉन्फिडेंट इंसान साउंड कर सकता है? एक ऐसा बंदा है जो एक अपना पॉइंट बोलने के बाद थोड़ा सा पोज देता है, तो सामने वाले को ऐसे लगता है कि इज थिंकिंग अबाउट समथिंग। अगर सामने वाले को ऐसे लगता है कि वो सोचने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो उनको कैसे लगता है, उनको ऐसे लगता है कि ही हैज़ कम प्रिपेयर्ड, वो प्रिपेयर्ड आया है और वो मैच्योर बात ही करेगा। और जो बंदा बहुत ही तेज़ बात करता है ना, वो ही कम्स अक्रॉस एज नॉट सो मैच्योर पर्सन, वो इतना मैच्योर पर्सन नहीं लगेगा। तो जब भी आप बात करने की कोशिश करो तो अपनी बात में थोड़ा थोड़ा पॉज देना शुरू करो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो एकदम से आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जवाब दो, चाहे आपको उसका जवाब पता भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इंग्लिश का क्वेश्चन पूछे कि यार यहाँ प्रेपोजिशन कौन सी आएगी, इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू द कंक्लूजन, आप थोड़ा सोचें और देन यू कैन आंसर इट। तो उससे सामने वाले को थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा कि यार ही हैज थॉट अबाउट इट एंड देन गिव एन आंसर अकॉर्डिंगली। हमारा नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हैक है द कॉम्प्लीमेंट सैंडविच। जब आपको किसी को इम्प्रूवमेंट बतानी है ना, या आपको किसी को क्रिटिसिज्म देना है, तो डायरेक्टली क्रिटिसिज्म मत दो। सबसे पहले एक छोटे कॉम्प्लीमेंट से शुरू करो, उसके बाद इंप्रूवमेंट या जो क्रिटिसिज्म है उसको बताओ, और लास्ट में फिर से कॉम्प्लीमेंट दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बताना है ना किसी को कि यार आपकी प्रेजेंटेशन ना बहुत अच्छी थी, जो आपने मेरे को प्रेजेंटेशन दी ना वो अच्छी थी, पर अगर थोड़ा सा आप टाइम की मैनेजमेंट को ध्यान दे लें तो बहुत अच्छा होगा। बट द पॉइंट दैट यू गेव वर एक्सीलेंट। सबसे पहले मैंने क्या किया कि यार जो तुमने प्रेजेंटेशन दी ना बहुत ही अच्छी थी, बट टाइम मैनेजमेंट में अगर थोड़ा तुम मैनेज कर लेते ना, या मैनेज कर लो तो बहुत अच्छा होगा। बट जो तुमने पॉइंट्स बोले ना वो ब्रिलियंट थे, तो वो सामने वाला बुरा भी नहीं मानेगा, और जो आपने क्रिटिसिज्म पॉइंट बताना था ना वो भी आपने बता दिया। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सैंडविच। यानी कि आपने क्या किया, सैंडविच की तरह आपने अपना जो क्रिटिसिज्म था ना तो बीच में रखा, सैंडविच्ड बाय टू कॉम्प्लीमेंट्स। हमारी फोर्थ टेक्निक है मिररिंग। मिररिंग क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो क्लोज फ्रेंड्स हैं ना वो सेम बॉडी लैंग्वेज शेयर करते हैं। उनका जो एक्सप्रेशंस होते हैं, फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, बोलने का तरीका होता है, जेस्चर्स होता है, या बैठने का तरीका होता है, वो लगभग सेम ही होता है। इस टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उनके सामने बैठ सकते हो, और उनके बॉडी जेस्चर्स को, उनके फेस एक्सप्रेशंस को आप कॉपी करना शुरू कर सकते हो, मिरर करना शुरू कर सकते हो। अगर वो थोड़ा लीन करके बैठते हैं ना, तो आप लीन करके बैठना शुरू कर दो। अगर वो ऐसे बेंच पे हाथ रख के बैठते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद विदाउट अपीयरिंग टू बी एपिंग इट, आप थोड़ी देर बाद बेंच पे हाथ रख के बात कर सकते हो। उनके जैसा स्माइल कर सकते हो। कितनी फ्रिक्वेंसी के बाद वो स्माइल करते हैं, उतनी ही देर बाद, लगभग उतनी देर बाद आप स्माइल कर सकते हो। उससे होता क्या है, सामने वाले को लगता है कि यार ये तो मेरे जैसा ही है, और उसके साथ आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं हम मिररिंग इफेक्ट। ये FBI में बहुत टेक्निक यूज़ होती है। उसमें क्या होता है कि सामने वाले से अगर कोई बात उगलवानी हो ना, टू एलिसिट सम काइंड ऑफ ट्रूथ, तो वो FBI एजेंट्स क्या करते हैं ना, उसके जैसा ही मिरर करना शुरू कर देते हैं।
उससे क्या लगता है, सामने वाले को लगता है कि यार ये तो मेरे जैसा ही है। उसके जो दिमाग के मिररिंग न्यूरॉन्स है वो कनेक्शंस बिल्ड करना शुरू कर देते हैं और आपको सामने वाले से कनेक्शन बिल्ड करने का एक मौका मिल जाता है। दैट्स कॉल्ड मिररिंग इफेक्ट। हमारी नेक्स्ट टेक्निक है द डबल नोड। डबल नोड क्या होता है, जब आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हो ना, या कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हो या कुछ मांगने वाले हो, तो आप डबल नोड करो। इससे क्या होता है, सामने वाले का ना हाँ में जवाब देने की प्रोबेबिलिटी बहुत हो जाती है, यानी कि लगभग 99% से भी ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये टेक्निक ना टीचर्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स या बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। किसके लिए? मीटिंग्स में। जैसे कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो आपको जूते दिखाने वाला है, तो अगर उसको आपको महंगे वाले जूते दिखाने हैं तो वो क्या कहेगा, मैम ये वाले थोड़े महंगे जूते दिखाऊं? तो अगर वो नोट कर रहा है, उसके साथ सामने वाले को एक सबकॉन्शियस सिग्नल जाता है कि हाँ ये तो मैंने देखने ही है, मैम ये आपको थोड़े महंगे वाले जूते दिखाऊं? तो इट गिव्स ए सिग्नल कि हाँ मैंने ये देखने हैं। तो दिस इज कॉल्ड डबल नोड इफेक्ट। कोई चीज़ मांगनी है, सामने वाले से कुछ हाँ मांगनी है, यू वॉन्ट ए येस फ्रॉम समवन, डबल नोड करो, आस्क ए क्वेश्चन, तो ही इज मोस्ट लाइकली टू आंसर इन अ यस। नेक्स्ट टेक्निक है 10 सेकेंड कॉम्प्लीमेंट रूल। इसमें क्या है, अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है तो डोंट इलोंगेट इट, उसको बहुत लंबा मत करो, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दो, उसके बाद टॉपिक चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल किसी को कहना है ना कि यार तुम्हारे ना बोलने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है यार, चलो छोड़ो ये बताओ कि कल का मैच देखा। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तारीफ की, मतलब 10 सेकंड से भी कम, 5 सेकंड से भी कम तारीफ की। यू कीप योर कॉम्प्लीमेंट अंडर 10 सेकंड्स, मे बी 5 सेकंड्स। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपने कॉम्प्लीमेंट बोला, उसके बाद तुरंत यू चेंज द टॉपिक, तुम्हारा ना बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, चलो छोड़ो कल का मैच देखा। इससे सामने वाले को क्या लगेगा कि यार ही इज़ नॉट ट्राइंग टू एग्जैजरेट, उसको एग्जैजरेशन नहीं मिलेगी। आपने उनका सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दिया, उसके बाद टोटली आपने जो टॉपिक है वो चेंज कर लिया। इससे आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओवर हाइप नहीं होगा, एग्जैजरेशन नहीं लगेगा, ना ही फेक लगेगा, और सामने वाला उसको लेगा और ही विल स्टार्ट लाइकिंग यू। 7th रूल है, यानी कि नेक्स्ट रूल है पावर ऑफ साइलेंस। पावर ऑफ साइलेंस ना सबसे बड़ा पावर है। अगर सामने वाला आपको कोई क्वेश्चन पूछता है ना और वो क्वेश्चन बहुत ही awkward है, डोंट से एनीथिंग, जस्ट स्टे साइलेंट, एक्सप्रेशनलेस। इससे ना सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है और ही इज़ मोस्ट लाइकली टू चेंज द टॉपिक और मेक अप फॉर इट। या वो टॉपिक चेंज करेगा या वो आपसे बिल्कुल अलग बात करेगा। फॉर एग्जांपल अगर बॉस आपसे ना सैलरी की बात कर रहे हैं, सैलरी की आपकी डील चल रही है, सैलरी की नेगोशिएशन चल रही है, आप थोड़ा स्माइल करो और उसके बाद साइलेंट हो जाओ। अगर आपको ऑफर पसंद नहीं है, थोड़ा स्माइल करो और साइलेंट हो जाओ। उसके बाद आपका बॉस ना थोड़ा सा, टू बी जो बॉस होने वाला है, वुड बी बॉस है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा कि यार ये तो एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहा, या ही इज़ गॉन साइलेंट। उसके बाद वो अपनी डील को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए ही इज़ मोस्ट लाइकली टू स्टेप अप योर सैलरी। इसके बाद प्रोबेबिलिटी है कि वो आपकी सैलरी बढ़ाने की बात करें। हमारा 8th रूल है द नेम गेम। नेम गेम क्या होता है, किसी के लिए सबसे जो प्लेजेंट साउंड होता है ना दुनिया का, वो उनका नेम होता है। आप किसी के नेम से उन्हें बुला रहे हो ना, तो इट बिल्ड्स अ कनेक्शन, इट बिल्ड्स फेमिलियरिटी। उनको ऐसे लगता है कि यार ये मेरे से फेमिलियर है और ही इज़ एम्पथाइजिंग विद मी, ये मेरी बात समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कहोगे ना कि रमेश आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट यार, बट यू शुड चेंज दिस। मेरे को आपका पॉइंट रमेश अच्छा लग रहा है, बट मेरे को लगता है ना कि तुम चेंज कर सकते हो, तुम ये चीज़ चेंज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग, अगर आप ऐसे करते हो आई डोंट लाइक योर पॉइंट, या आई लाइक योर पॉइंट बट यू शुड चेंज दिस, इससे वो फेमिलियरिटी नहीं आ रही है, इससे वो कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा है। तो इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ कनेक्शन विद समवन, देन व्हाट यू डू, टेक देयर नेम। कभी कभी बीच बीच में आप उनका नेम ले सकते हो, बट ऐसा नहीं कि हर बात पे आप बात के बाद उनका नेम ले रहे हो, उससे थोड़ा सस्पिशन रेज होगा। हमारा नेक्स्ट रूल है रीसेंसी इफेक्ट। जब भी आपको कोई मीटिंग एंड करनी है ना, या आप कोई कॉन्वर्सेशन एंड करनी है, उसको एक स्ट्रॉन्ग नोट के साथ एंड करो। उससे होता है क्या है कि रीसेंसी इफेक्ट मतलब जो सबसे बाद में आपने बात की है वो हमेशा याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई जॉब इंटरव्यू एंड करनी है ना, तो आप ऐसे कह सकते हैं, थैंक्स फॉर योर टाइम मिस्टर, जो भी उनका नाम होगा, और आई एम रियली एक्साइटेड टू कंट्रीब्यूट ओवर हियर। मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं यहाँ कंट्रीब्यूट करूँ। और सामने वाले को लगता है कि यार ये यहाँ एंड कर रहे हैं इस नोट पे कि ये एक्साइटेड है इस इंस्टीट्यूट में कंट्रीब्यूट करने के लिए, और उन पे ये
एक बड़ा तगड़ा इंप्रेशन बना के जाएगा और यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट हायर्ड और टू गेट प्रमोटेड और टू बी लाइक्ड बाय योर बॉस मोर देन अदर्स। तो ये थी हमारी 9 साइकोलॉजिकल हैक्स। इसमें आपको सबसे अच्छी हैक कौन सी लगी, यू कैन कमेंट बिलो, लाइक द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे लिख के जाइए कि कौन सा आपको हैक सबसे अच्छा लगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।